नए चैनल में क्या देखना चाहेंगे? जवाब मिला। खबरें हों कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से गुजरात तक, तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। गुरुवार को कांग्रेसी नेता विजय प्रताप के निवास पर ईडी के छापे के बाद अब विजय प्रताप हमारे साथ हैं। बात करते हैं उनसे, क्या वजह रही ईडी के छापे की। जी, कल तकरीबन 7-7:30 बजे ईडी की टीम तक 20 के करीब लोग होंगे। वो सवेरे हमारे घर पे आए और उन्होंने कहा भाई ईडी की तरफ से हम आए और आपके ऊपर सर्च के हमारे पास परमिशन, मैं कहा परमिशन दिखाओ। उन्होंने परमिशन दिखाई तो उसमें हमारे पिताजी श्री के नाम से, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, उनके नाम से सर्च थी। और उन्होंने कहा कि जो पीयूष बिल्डर हैं उनका हमारा, क्योंकि हमारे न्यू मेट्रो सिनेमा होते थे, हमारी बड़ी पुरानी ज़मीन है, 35 साल पुरानी, 90s की। वो पहले सिनेमा होते थे तो बाद में कमर्शियल CLU करा के और मॉल उस पर बना, तो पीयूष हमारा डेवलपर था, पीयूष बिल्डर। तो उसमें कुछ परसेंटेज हमारे पिताजी और चाचा जी के नाम और बाकी पीयूष के नाम। तो पीयूष के सभी जगह प्रोजेक्ट्स 10-15 जगह वो फेल हो गए, किसी भी कारण से हो गए फेल, मैं ये नहीं कहता। और वो उसी के तहत जांच चली। वो सारे प्रोजेक्ट्स उनके तकरीबन NCLT में, उनके सारे प्रोजेक्ट्स। तो ऐसा भी नहीं है, जब सारी चीज़ NCLT में ही चली गई हैं तो हमारी समझ में नहीं आई। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आपको जांच करनी थी तो आप नोटिस भेज देते। तो प्रक्रिया तो यही है। हाँ, प्रक्रिया ये कि आप नोटिस भेज देते कि भाई ये नोटिस हमें चाहिए। चौधरी महेंद्र प्रताप जी कोई नया नाम तो है नहीं, 5 दफ़ा MLA रहे, मिनिस्टर रहे, CLP रहे। हमारे दादा चौधरी नेतराम गुड़गांव के चेयरमैन रहे। जब ये शहर बसा तो उसे बसाने वाले जो प्रमुख लोग थे उनमें हमारे दादाजी शामिल थे। हमारे फादर साहब 25 साल तक इस शहर को आगे बसाने बढ़ाने में रहे। तो ऐसे लोग, मैंने कहा भाग तो सकते नहीं भाई, आप अगर हमें नोटिस ही दे देते तो जो चीज़ चाहिए थे हम आपको दे देते। पर चलो आप आए हो तो अब भी आपका स्वागत है, बताइए क्या चाहिए। तो उन्होंने जो चीज़ें हमसे मांगी, हमने उनको कोई असुविधा नहीं होने दी। और मैं ये कहूँ तो कि उन्होंने भी असुविधा कोई हमें नहीं की। जो चीज़ उन्हें चाहिए थी वो उन्होंने ली। जिस तरह से बताया जाता था कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई थी। देखिए, तीनों घर के उन्होंने, हालांकि वो नोटिस चौधरी महेंद्र प्रताप जी के ही नाम था, लेकिन उसमें मेरे पास भी और छोटे वाले के पास भी, तीनों घर के उन्होंने पूरी चीज़ें सर्च करी। लेकिन हमारे यहाँ जो मापदंड है उससे सब चीज़ें नॉर्मली मिली। तो कुछ यहाँ सीज भी किया, कोई सीज किया, कोई सीज नहीं किया, कोई आपत्तिजनक चीज़, कैश, ज्वेलरी, कुछ उनको ऐसा नहीं मिला। सब जो ना नॉर्म्स के नीचे ही था। तो ऐसी कोई बात आई नहीं। पंचनामा उन्होंने बना के दिया तो उसमें कुछ ऐसा था नहीं। पीयूष के रिगार्डिंग जो भी पेपर्स थे, वैसे तो वो सारे पेपर्स रजिस्टर्ड हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में। हमारा उनको कोलैबोरेशन जो एग्रीमेंट है, और वो तहसील में भी रजिस्टर्ड है। तो वैसे तो ऑनलाइन है वो, पर फिर भी उनको जो पेपर्स थे चाहिए वो सारे हमने, क्योंकि भाई, बड़े भाई देखते हैं विवेक जी, उन्हीं के पास अटॉर्नी थी उसकी, तो वो सारे पेपर्स उनको प्रोवाइड करा दिए। लेकिन कल के जो ईडी की रेड थी उसने एक बात क्लियर कर दी कि फिर से माहौल चुनाव वाला बन गया घर पर। ऐसा सोचने की बात ये, देखो प्राइमे फेशिया मैं ये कहूँ, कल हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन एक बात दिमाग में स्ट्राइक करती है बार बार कि जो प्रॉपर्टी है जो मॉल वाली, इसके 2 शेयर होल्डर्स हैं बराबर, एक हमारे पिताजी और एक हमारे चाचा। तो नोटिस आना है तो दोनों ही ओनर्स को आना चाहिए, लेकिन वो केवल हमारे पिताजी को आया। उससे लगता है कि ये या तो इनकी चूक है या कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है, उससे लगता है। अदरवाइज़ क्योंकि कल उनको कुछ मिला नहीं तो उनकी तरफ से हमें असुविधा नहीं हुई। उनको जो कागज़ चाहिए थे हमने दे दिए। नहीं, लेकिन जितना लोग इकट्ठे हुए आप लोगों के समर्थन में, और अभी भी पूरा भाई वो तो देखो, आप देख ही रहे हैं पूरे देश में आज ये माहौल है कि जो जांच एजेंसीज़ हैं ये उन्हीं पे काम करती हैं जो सरकार के विपक्ष में, जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, सरकार की नीतियां जो गलत चल रही होती हैं, जो कार्रवाई उनका विरोध करते हैं। तो ईडी की कार्रवाई या और CBI हो, IT हो, ये उन्हीं पे होती है। 1% भी लोग वो नहीं है जो BJP या सरकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी सब लोग बाहर जो विपक्ष है उन पे होती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है। और हमारे संदर्भ में तो इसलिए उठना परिप्रेक्ष्य में कि हमें कोई नोटिस नहीं आया।
अगर कोई नोटिस आता और हम उसको इग्नोर करते, हम उसमें सहयोग ना करते, तब तो ये हमें वाजिब लग रही थी। अभी ये गैर वाजिब है। उनके दिमाग में क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल ऐसी कोई बात मेरे को नहीं लगी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता विजय प्रताप, जो बता रहे थे कि ईडी की कार्रवाई, उन्होंने कहा कि कार्रवाई ज़रूर हुई लेकिन कोई बरामदगी उनके यहाँ से नहीं हुई। इसके अलावा जिस प्रॉपर्टी को लेकर ईडी की कार्रवाई हुई उसमें उनके चाचा भी बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन ना तो चाचा को कोई नोटिस गया, ना इससे पहले ईडी की रेड होने से पहले इन्हें नोटिस सर्व किया गया। जबकि कानूनन ऐसी प्रक्रिया है कि जब सर्च की नौबत तब आती है जब आप नोटिस देते हैं और कोई सहयोग नहीं करता जाँच में। तो फिलहाल इनका आरोप वही है कि राजनीति से प्रेरित ये जो पूरी कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं लगती है। सचिन गौड़, हरियाणा तक के लिए, फरीदाबाद से।